वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतरा भाग 2, पाठ सुमिरिनी के मन के भाग 3, घड़ी के पुर्जे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बालक बच गया निबंध। उसी पाठ की दूसरी कड़ी घड़ी के पुर्जे आज की कक्षा में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के उदाहरण द्वारा रोचक शैली में प्रस्तुत करता है और उन प्रतिबंधों का विरोध करता दिखाई देता है। बच्चों, लेखक का मानना है कि धर्माचार्य मनमानी करते हैं और लोगों के बीच यह धारणा फैला देते हैं कि धर्म का रहस्य जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके धर्म के ठेकेदार आम लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर प्रतिबंध लगाते हैं और अपनी मनमानी चलाते हैं। वर्षों पूर्व हमारे समाज में इस प्रकार की समस्या विद्यमान थी और बच्चों, यदि हम आज का समाज देखें तो आज भी धर्म के ठेकेदार की मनमानी का शिकार हमारा समाज दिखाई पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसे लोगों का मनमाना आचरण आम जनता का शोषण करता है, उन्हें गुमराह करता है और अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। हमें सदैव ऐसे तत्वों से सावधान व सचेत रहना चाहिए। लेखक ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए घड़ी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक का कहना है कि धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक आम व्यक्ति घड़ी के पुर्जे खोलकर उसे ठीक नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति धर्म पर अपना अधिकार नहीं रखता। जबकि इस विषय पर लेखक की मान्यता है कि जिस प्रकार घड़ी के पुर्जे ठीक करना सीखा जा सकता है, उसी प्रकार स्वाध्याय के बल पर हम इस धर्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और धर्म के बारे में जानने समझने का सभी को एक समान अधिकार भी है। लेखक कहता है कि धर्म किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। अगले दृश्य में आप देख रहे हैं कि घड़ी के पुर्जे निबंध के माध्यम से लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्मोपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के उदाहरण द्वारा रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। अगली स्लाइड में हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। लेखक का कहना है कि धर्मोपदेशक धर्म का रहस्य बताते हुए ये कहते हैं कि बातों को गहराई से जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उपदेशकों का कहना है कि जो वो कहते हैं उस बात को चुपचाप सुनकर स्वीकार कर लेना चाहिए और वे घड़ी का उदाहरण देकर के ये सिद्ध करते हैं कि जिस प्रकार यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती है उससे समय जानकर अपना काम चला लेना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि यदि आपको इतने से संतुष्टि नहीं होती तो स्वयं घड़ी देखना सीख लीजिए, किंतु मन में यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिनकर उन पुर्जों को यथास्थान लगाकर घड़ी बंद कर दें। यह काम साधारण व्यक्ति का नहीं, विशेषज्ञों का है। इसी प्रकार धर्म के रहस्यों को जानना और उसके विषय में उपदेश देने का अधिकार केवल धर्माचार्यों को ही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मंतव्य लेखक ने धर्माचार्यों के माध्यम से प्रकट किया है। अब लेखक बताता है कि घड़ी समय का बोध कराती है, इसी तरह धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। जिस युग में जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार नियम बनाए जाते हैं और उन्हें धार्मिक रूप प्रदान किया जाता है ताकि समाज उसे आसानी से स्वीकार कर सके। परंतु युग परिवर्तित होने पर पुराने नियम अप्रासंगिक हो जाते हैं और उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक हो जाता है, ऐसा लेखक का सोचना है। लेखक कहता है कि यदि धर्म को वेद शास्त्रज्ञ, धर्म आचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में कैद होने दिया जाएगा तो वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा और यह धर्म आम आदमी का शोषण करता रहेगा, उसे पथभ्रष्ट करेगा और अपने स्वार्थ उसके माध्यम से सिद्ध करता रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों,
लेखक का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज धर्म भीरू हो जाएगा। समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जन्म लेने लगेंगी, जो समाज के मानसिक विकास और उन्नति में बाधक तत्व का काम करती हैं, धर्म के स्वरूप को संकुचित करती हैं। अतः हर व्यक्ति को धर्म की गहराइयों को समझने और जानने का पूर्ण अधिकार है। ऐसा करने से धर्म का विस्तार होता है। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार भी इसी प्रकार से संभव हो पाया था। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक ने अपनी सोच और विचारधारा को प्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया कि घड़ी खोलकर ठीक करना कठिन कार्य नहीं है। साधारण लोगों में से ही बहुत से लोग घड़ी को खोलकर ठीक करना सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। इसी के साथ लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि धर्माचार्यों को आम आदमियों को भी धर्म के रहस्यों की जानकारी देनी चाहिए। धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। लेखक का कहना है कि धर्माचार्य से यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि वे लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि स्वयं धर्माचार्यों को धर्म के विषय में कितनी जानकारी है और उनका ज्ञान भी पुनः दोहराया जाएगा। लेखक स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि ये लोग दूसरों को धर्म का रहस्य जानने से रोकते हैं, क्योंकि स्वयं उन्हें पूरी जानकारी धर्म को लेकर नहीं है। अपने बाप दादाओं से सुने हुए ज्ञान को आधार बना करके वो अपना काम चला रहे हैं। लेखक ने इस दिशा में संकेत किया है पाठ के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सारांश प्रस्तुत करते हुए मैं फिर से इन बिंदुओं को दोहराऊंगी कि लेखक की मान्यता है यदि धर्म में समय अनुकूल परिवर्तन होते रहेंगे तो धर्म अपने मूल उद्देश्य मानव कल्याण को पूरा कर सकेगा। अब आप देखिए कि आज के समाज में राम रहीम जैसे ढोंगी पाखंडी धर्म के स्वरूप को विकृत करते दिखाई देते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह कर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। बच्चों, उनके हाथों कठपुतली बनने से बचने के लिए गुलेरी जी द्वारा रचित यह निबंध बिल्कुल सार्थक व सटीक प्रतीत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जो वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है। आशा है आप सभी ने विषय को रुचिपूर्वक पढ़ा, सुना व समझा होगा। पाठ चर्चा के आधार पर पाठ पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।